ये एक वीडियो इस पूरे निज़ाम की अक्कासी कर रही है, कैसे इस मुल्क की अशराफिया अभी तक कलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकली, कैसे एक मोनार्क वाला माइंडसेट हमारे सरकारी अफसरान के रवैये का हिस्सा बन चुका है और वो आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इट्स एक्चुअली ट्रू। आप सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में नहीं, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाएं जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, आपको वो फ़र्क नज़र आएगा कि ये सियासतदान का बच्चा है, ये सियासतदान है, ये किसी मिडिल क्लास का बच्चा है, ये मिडिल क्लास है। वो फ़र्क आपको नज़र आएगा। इस वीडियो में भी आपने देखा जिस तरह ये दो साहब बगी में बैठ के आए हैं और एक साहब ने इन दोनों की छतरी को पकड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह के विजुअल्स हम पहले भी देखते रहे हैं और ये हमने जो बरतानी पैलेसेस हैं वहाँ पे हमें ऐसे विजुअल्स नज़र आए। जब वहाँ का शाही ख़ानदान किसी तकरीब में शिरकत करता है तो इसी तरह का प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह की एक तस्वीर चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून अफसर किसी दफ्तर का दौरा करने जाती हैं और इनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। ये कोई ऐसे मुल्क की बात नहीं हो रही जिसके ख़जाने में कई 100 बिलियन पड़े हों, जिसकी इकॉनमी ने सबको पीछे छोड़ दिया हो, एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई हो, बल्कि एक ऐसे मुल्क के अफसरान की बात हो रही है जिस मुल्क का कर्जा इस वक्त तकरीबन 100 ट्रिलियन है। ये इस मुल्क की बात हो रही है जहाँ बेरोज़गारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जहाँ 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, 1 करोड़ बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है। ये इस मुल्क की बात हो रही है जहाँ पे हर रोज़ तकरीबन 627 केसेस हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें बच्चे और माएँ मारी जाती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेहत की का निज़ाम ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ आप ज़रा नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की तस्वीर भी अपनी स्क्रीन्स पे देखें। ये कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए, कमर्शियल तैयारे में पाकिस्तान आए, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई छतरी पकड़ने के लिए साथ नहीं था और अगर उन्हें पकड़नी भी पड़ती अपनी छतरी तो वो शायद खुद पकड़ लेते और उन्होंने अपने सामान भी खुद उठाया। ये इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की बात हो रही है जो 150 बिलियन डॉलर का तेल एक्सपोर्ट करता है। ये रवैया क्यों नहीं बदला जा रहा, इस पर तफसील से बात करते हैं। इमरान खान के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, मेंबर कौमी असम्बली शुमाइला राना भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं और शफ़ी जान भी मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। ये जो मैंने पूरी वजाहत आपको दी है, आप इसे कैसे रिलेट करते हैं? क्या आपको गुस्सा आता है इस तरह की चीज़ें देख के? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, आपने जिस चीज़ की निशानदही कही, एज़ अ मतलब सोसाइटी हमें अपनी इन आदात पे और ये जो हमारे एक लिविंग स्टाइल है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ़ सियासतदान पे जो है वो बहस नहीं होनी चाहिए। तमाम लोग इसमें आते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ये आपने कल देखा कि एक ब्यूरोक्रेट उसमें बैठा हुआ था और साथ में पुलिस का एक सरबराह उनके हमरा था। बिल्कुल सियासतदान को भी अपने रवैयों में चेंज लाना होगा, ब्यूरोक्रेट्स को भी अपने रवैयों में चेंज लाना होगा, फौजी जनरल्स जो है उनको भी अपने रवैयों में चेंज लाना होगा, जजेस को भी अपने रवैयों में चेंज लाना होगा। तमाम लोगों को अक्रॉस द बोर्ड ये आदात जो है अपनाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा है ही क्यों शफ़ी? वो क्या है जो हम छोड़ नहीं पा रहे अभी तक? देखिए, जहाँ तक सियासतदान की बात है या तहरीक इंसाफ की बात है, हम तो डे वन से इन चीज़ों के खिलाफ है कि प्रोटोकॉल्स नहीं होने चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात करें या फिर तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली की बात करें तो तमाम लोग बड़े एक्सेसिबल हैं। जबकि दूसरे साइड पे अगर आप देखें तो ये अनटचेबल हैं। तो डे वन से इमरान खान साहब ये मुकदमा लड़ रहे हैं। डे वन से इमरान खान साहब इन चीज़ों पे ज़ोर दे रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। कानून के सामने सब एक होने चाहिए, कोई भी अबव द लॉ नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि तमाम लोगों को, चाहे वो जनरल्स हो, चाहे वो लेकिन जजेस शफ़ी हों, ये तो चाहे वो इमरान खान के सियासतदान दौर हों, में भी चाहे वो हुआ है ना कि वो ब्यूरोक्रेट्स हों। प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला अब हेलीकॉप्टर में जाते रहे। इस तरह के केसेस आपके दौर में भी आए, तो शायद जिसको मौका देखिए, नहीं पहली मिला बात बस वो मिस कर जाता है। नहीं, पहली बात ये है कि आप सिर्फ सियासतदान पे क्यों जोर दे रहे हैं, बाकी लोग भी इसमें जी जी, शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सियासतदान बेचारा एक सॉफ्ट टारगेट है। जहां तक आपने इमरान खान साहब की बात की, ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो है वो उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं लगता था। प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोटोकॉल होता है कि रोड बंद कर दिए जाते हैं, उनके लिए तमाम रोड्स बंद हो जाते हैं, तो लोगों को तकलीफ होती है। दूसरा ये कि फिर आप उस प्रोटोकॉल में आपके पास कई गाड़ियां होती हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है। तो जहां तक इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की बात है, तो वो लोगों की आसानी के लिए, ताकि ठीक। कोई रोड बंद ना हो, ताकि कोई ट्रैफिक में ना फंसे,
तो ये एक ठीक एंगल ये है, भी ठीक है। नवाज शरीफ ने तो ये कहा कि हम अपने सियासी मुखालिफिन से इंतकाम नहीं लेते, तो कल अगर आप इक़्तिदार में आते हैं और जो अच्छा सलूक आपके साथ हो रहा है, जिस हद तक भी अच्छा है, यही सलूक आप अपने सियासी मुखालिफिन के साथ करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ कॉन्फिडेंट हैं कि वो बेहतर सलूक कर रहे हैं और करेंगे। देखिए, पहली बात यह है, अगर नवाज शरीफ ये कहता है कि मैं इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखता, तो इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जिस तरीके से हम्म, तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया गया है, जिस तरीके हम्म, से इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी एहलिया जेल में है, बतूल साहिबा, हमारा ठीक। कोई यूसी का वर्कर पंजाब में महफूज नहीं है, उसके घर में भी पुलिस की रेड होती है, उसके घर में भी तोड़ फोड़ होती है। और इलेक्शन से पहले यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का भी था कि पुलिस लोगों के घरों में घुसती थी, हम्म, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता था और तोड़ फोड़ होता था, और सिर्फ गुनाह ये था कि उस बंदे का ताल्लुक या वो कोई ओहदेदार होता था तहरीक इंसाफ का। लेकिन ठीक। अगर नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हम इस पे यकीन नहीं रखते, तो फिर ये किसकी हुकूमत है? पंजाब में किसकी हुकूमत है? ये जो रवैया तहरीक इंसाफ के साथ इख्तियार किया गया है, ये किसके कहने पे हो रहा है? या तो फिर वो आके कह दे कि हम नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो यकीन नहीं रखती इंतकामी कार्रवाइयों पे। आपने देखा होगा कि जब हमारी हुकूमत आई, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, 3.5 साल हमारी हुकूमत रही है, हमने कोई नया केस ना नून लीग पे किया, ना पीपल्स पार्टी पे किया। अगर ये लोग जेलों में थे हमारे टर्म में, तो एक दूसरों ने इन्होंने एक दूसरे पे खुद केसेस किए हुए थे, और उन केसेस में ये जो थे जेलों में थे। तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब की दोहरी हुकूमत में कोई शफी, नया ये तो केस नहीं लंबी बनाया गया। साद रफ़ीक का केस, राना सनाउल्लाह के केस, बहुत सारे केसेस हैं जो आपके दौर में बने और फिर कोर्ट ने बाद में ये भी वजाहत की कि ये प्रेशर में हुआ। नैब के भी इसमें बयानात मौजूद हैं। देखिए, पहली बात ये कि झूठ कम बोलना चाहिए। शुमाइला साहबा तो बहुत ही ज़्यादा झूठ का सहारा ले रही हैं। ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं है, ये जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, ये इन्हीं की हुकूमत कर रही है। ये पंजाब की हुकूमत कर रही है। जो मिलने नहीं दिया जा रहा, तो जेल सुपरडेंट किसके अंडर आता है? पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। या तो फिर ये कह दे कि हमारी हुकूमत नहीं है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हमारे पास 17 सीटें थी, वो 17 सीटों पे हमें भर्ती किया गया है। जिस तरीके का रवैया इमरान खान साहब के साथ इस हुकूमत ने इख्तियार किया है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह निशाना किसी सियासी लीडर को नहीं बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद हम ये सह रहे हैं, इसके बावजूद हम मुकाबला कर रहे हैं, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ कायम है, इसके बावजूद इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, 90% लोग उनके पीछे खड़े हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि जितनी इंतकामी कार्रवाई मरियम की हुकूमत ने और ये शहबाज की हुकूमत ने की है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी इंतकामी कार्रवाइयां किसी ने नहीं की। दूसरी बात ये है, ये कहते हैं कि जी बेटी बाप के सामने बेटी को पकड़ा गया। जब बेटी चोरी करेगी, जब बाप चोरी करेगा, तो पकड़ा ही जाएगा। आप ये तो छोड़े बतूल साहिबा, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ। जब आम लोगों के घरों में कोई चोरी चकारी हो जाती है या पुलिस को कोई मुल्जिम मतलूब होता है, तो पुलिस उसके घर में जाती है। जब वो नहीं होते, तो उसको बाप को उठा लिया जाता है। तो क्या ये कोई अबव द लॉ है? क्या ये कोई अशरफिया है कि उनको ये क्या अनटचेबल है कि शफी कोई उनको शफी टच नहीं शफी करेगा? प्लीज़, अब मैं आपके बहुत एहतराम करती हूँ और आप ये बात जानते हैं शफी, लेकिन आप उस वक्त सियासत में इतने एक्टिव नहीं थे। जो इमरान खान का पहला वाला दौर था, उसमें कैसे टीवी चैनल्स बंद करवाए जाते थे, सहाफ़ियों को फायर करवाया जाता था, कोई सहाफ़ी किसी नौकरी के लिए अप्लाई करता था, इमरान खान और उनकी मीडिया टीम को पता होता था कि इसको नौकरी अब नहीं सुन मिलनी लें, ये चाहिए। भी सुन लें, शफी, ये सच ये है। भी सुन सो लें। लेट्स नॉट नहीं, गो इनटू और इट, बंदे बिकॉज देयर इज अ उठाए, लॉन्ग नहीं, डिबेट। बतूल ये लाइक आज आप लोग इस एक तरह दूसरे नहीं के हो। साथ ये यही लोगों कर को रहे हैं, झूठ और फैला सिर्फ रहे हैं। मीडिया हाउसेज नहीं, नहीं, इस तरह सियासतदान नहीं, भी नहीं, सर। नहीं, 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 नहीं। मिसिंग अब सुन पर्सन लेना, की अब लाइन सुन लेना। देखिए, तो जो शफी, क्या वो अभी उसमें आप कसूरवार नहीं, आप तो उस टीम का अब हिस्सा ही नहीं थे, बट ये सब हो चुका नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं। अब सुन लेना, अब सुन ले। देखिए बतूल साहिबा, जहां तक मीडिया की बात है, तो मीडिया का तो ये हाल है कि हमने कई मीडिया पर्सन को सोहेल अफरीदी साहब का इंटरव्यू का कहा है, वो हैंड्स अप थे। वो सोहेल अफरीदी साहब का इंटरव्यू नहीं कर रहे थे। आपके हम दौर न्यूज की के बात हो एक रही है, सब बिल्कुल बिल्कुल अब नहीं कर रहे होंगे अब सर। सुन ले, जैसी सोहेल अफरीदी अब साहब सुन बातें ले, करते हैं, अब सुन ले। वो बातें कुछ जाती है सिक्योरिटी के खिलाफ शफी, इट बिकम्स वल्नरेबल फॉर द मीडिया। इट्स वेरी अब अंडरस्टैंडेबल कि सुन क्यों ले, नहीं सोहेल अफरीदी का अब इंटरव्यू सुन हो ले रहा। ना। जी। बतूल साहिबा, फिर मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी और नहीं नहीं, आपने अपनी ही बात करनी आप है। जी शफी, लेकिन आप अपने दौर पे भी आए ना। नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि क्या किसी हमारे दौर में हम न्यूज़ का सहाफ़ी जिस तरीके से उठाया गया कि उसने मरियम नवाज़ का एक क्लिप लगाया था और मरियम बीबी की अना को तस्कीन नहीं पहुँच रही थी, तो उन्होंने हम न्यूज़ के एक सहाफ़ी को उठा लिया और वो 3 दिन तक गायब रहा। जिसने जहाज़ की स्टोरी को ब्रेक किया, उसके घर पे रेड मारा गया क्योंकि उसका घर पंजाब में था, वो खुद बाहर था। आप मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं, पीका का एक्ट किसने पास किया? लाइव टेलीविज़न किसने बंद किए? आज कितने एंकर्स बैन हैं?
क्या इमरान रियाज बाहर नहीं है? क्या साबिर शाकिर बाहर नहीं है? क्या काशिफ अब्बासी ऑफ एयर नहीं है? ठीक। क्या मतीउल जान ऑफ एयर नहीं है? क्या लेकिन मुबश्शिर शफी लुकमान ऑफ एयर लेकिन नहीं है? शफी मीडिया पे आ- अब सो लेट मी कंप्लीट। मीडिया जी पे जितनी कदगन इस हुकूमत ने लगाई है, मीडिया पे कदगन जितनी इस हुकूमत ने लगाई है, मीडिया की आजादी पे जो गिरबान पे हाथ जिस हुकूमत ने डाला है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। अब ये इसको हमारी हुकूमत के साथ ना कंपेयर करें। हमारी हुकूमत बहुत अच्छी ठीक। थी। यहाँ पे तो अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, ये शफीक अभी सवाल ले लेना, पिछले दिन सवाल ले लें तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल आपका जवाब आ गया है और कंपैरिजन हो रहा है दोनों अदवार का। शफी, इमरान खान के इलाज और उनकी मुलाकातों के हवाले से केसेस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए लगाए गए हैं। जो बेंच है ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि वो आपको कितना रिलीफ देगा, लेकिन अगर मुलाकातें बहाल हो जाती हैं तो क्या आप अपना लॉन्ग मार्च मौखर करेंगे शॉर्टली? देखिए, पहली बात यह है कि सीएम अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम एक्सेस मांग रहे थे क्योंकि उनकी सेहत के बारे में मुतज़ाद खबरें आ रही थी। तो हमने मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया, जहाँ पे पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब की अंडर रजिस्ट्रार के साथ मुलाकात हुई और यकीन दहानी करवाई गई कि जी मंडे को आपके केसेस लग जाएंगे, जो कि ट्यूसडे को लग चुके हैं। अगर देखें, इस लॉन्ग मार्च को रोकने की एक ही सूरत है और वो इमरान खान है। इमरान खान साहब से अगर मुलाकात होती है और वो ये कहते हैं कि आपने 27 सितंबर की जगह 20 सितंबर को आना है, हम 20 सितंबर को आएंगे। अगर वो कहते हैं 1 अक्टूबर को आना है, हम 1 अक्टूबर को आएंगे। अगर वो ये ठीक कहते हैं ठीक कि मार्च ना करें, ठीक हम मार्च नहीं करेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।